नाजरीन हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में अब देखने जा रहे हैं कि सलमान आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गया क्योंकि वो जोहेब और किरण से अपना बदला लेना चाहता था। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब कुब्सा सलमान के पास जाता है और सलमान को कहता है कि जो रकम तुमने मुझे से ली है वो रकम मुझे दो। ये बात सुनकर सलमान कहते हैं कि कौन सी रकम, बल्कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी जोहेब के साथ जेल में होंगे क्योंकि तुमने किरण के साथ धोखा किया है और जो कोई तुम कर चुके हो मेरे पास सबूत है। ये बात सुनकर दब्स कहते हैं कि तुम इस तरह मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो वदा तुमने क्या है वो वदा पूरा करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। सलमान मुस्कुरा देता है और सलमान की कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अगर तुम मेरी बात न मानते तभी तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता। तुमने शायद गलत लड़की से दोस्ती की थी। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से दबियस कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूं सलमान, अगर तुम अपना वदा पूरा नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे और इस बार मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। ये बात सुनकर सलमान कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। डब्बे इस बड़े ही गुस्से में आ जाता है और सलमान को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। तुमने मुझे जो कहा था मैंने तुम्हारी हर बात मानी और मेरे पास वो तमाम सबूत हैं। सब कुछ तुमने ही मुझे करने को कहा था और मैं भी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ सच बता दूंगा अगर तुमने मेरी रकम मुझे ना दी। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि सतरा जब अपने भाई के बारे में पूछने के लिए आती है तो शादा कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब इस घर में नहीं रहता, अब इसका इस घर से किसी किस्म का कोई तलक नहीं और मैं तुम्हें बता दूं कि अपने भाई को लेकर कहीं चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब वो कभी भी यहां आए। इसकी वजह से हमें कितनी सलीत का सामना करना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में अब नहीं चाहती कि वो कभी भी इस घर में वापस आए। ये बात सुनकर एक बार फिर सतरा कहती है कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। शायद अब बेगम कहती है कि पहले तुम्हारी वजह से हमें कितने जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी और अब ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। मैंने तो कभी भी नहीं चाहता कि ऐसे हालात हो जाएंगे। ताइमी अब मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि मैंने कभी भी इस घर का बुरा नहीं चाहा। कहाँ सीन वफ में जोहेब से मिलना चाहती हूं। शायद अब बेगम कहते हैं कि ज़हीब यहाँ नहीं है और आइंदा वो यहाँ कभी आएगा भी नहीं क्योंकि इसकी वजह से शौकत साहिब के साथ जो कुछ हुआ तुम शायद भूल जाओगी, वो कभी भी नहीं बोल सकते। ये बात सुनकर आप अस्सी तरह बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ज़ूब ऐसा कोई गुनाह करेगा। जोहेब कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। शायद कहती है कि सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और इससे जो चीजें बरामद हो चुकी हैं इसके बाद भी तुम उसे झुटलाओगी कि वो चूर नहीं है। वो चूर है। पहले भी बहुत सारी इसकी शिकायतें मिल चुकी थी। हम लोगों ने इसे अगनवरे किया कि शायद वो बदल जाएगा, लेकिन वो शायद कभी भी नहीं बदल सकता। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि टायर से गंदा नज़ारा बेगम को कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि तुम इतना सब कुछ करोगी और मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि मेरे मामलात से दूर रहूं। तो हम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे हार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करने से मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आइंदा मेरे मामलात से दूर रहना यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात सुनकर जरा कहती है कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी को अजाब बना दिया। अगर आपका बेटा आपकी कोई बात नहीं मानता था तो आपको ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। आज भी साइड सिलर से मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर ताहिर सिकंदर कहता है कि बच्चों की खुशी जिस बात में थी वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। सालार ने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं।
अगर ये सब कोई तुम साहिबा के लिए कर रही हो तो फिर भी तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अब वैसा कुछ भी हो जिस तरह मीडिया के सामने तुमने बयान किया, उसी तरह सबके सामने जाकर तुम अपना इकबाल जुर्म करोगे कि तुमने ये गलत पियनी की है। ये बात सुनकर जरा कह दे कि जो कुछ मैं कह चुकी हूं अब वो अल्फाज तो वापस नहीं आ सकते। हाँ, मैं इतना अब के लिए कर सकती हूं कि नेक्स्ट में ऐसा कोई बयान नहीं दूंगी। तो हर सिकंदर कहता है कि इससे मेरे करियर को कितना नुकसान हो रहा है तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं नहीं चाहता कि आइंदा ऐसा कुछ भी हो। जरा कहते हैं कि कुछ नुकसान तो आपका बनता है जिस तरह हमारा हुआ अगले ही सकने में। अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि माहिरीन बेगम सालार को कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की, इसका भाई चूर है और चूर लोगों से तल्ख हमारा कैसे हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो। या बात सुनकर सिलर कहता है कि वो 17 का भाई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की ऐसे नहीं इस घर में आई, इसका कोई मकसद था। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने एक लालच की वजह से आई थी। ये बात सुनकर एक बार फिर सालार कहता है कि आप उसके बारे में गलत अंदाजा लगा रही हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सटार बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, इसकी ऐसी कोई गलती नहीं। इसके भाई ने जो कोई गुनाह किया इसकी सजा 17 को क्यों मिले। 17 ने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके। नाजरीन, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में अब देखने जा रहे हैं कि सलमान आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गया, क्योंकि वो जोहेब और किरण से अपना बदला लेना चाहता था। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब कुब्सा सलमान के पास जाता है और सलमान को कहता है कि जो रकम तुमने मुझे से ली है वो रकम मुझे दो। ये बात सुनकर सलमान कहते हैं कि कौन सी रकम, बल्कि अगर तुम यहां से ना गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी जोहेब के साथ जेल में होंगे, क्योंकि तुमने किरण के साथ धोखा किया है और जो कोई तुम कर चुके हो मेरे पास सबूत है। ये बात सुनकर दब्स कहते हैं कि तुम इस तरह मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो वदा तुमने क्या है वो वदा पूरा करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। सलमान मुस्कुरा देता है और सलमान की कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अगर तुम मेरी बात न मानते तब ही तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता। तुमने शायद गलत लड़की से दोस्ती की थी। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से दबियस कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूं सलमान, अगर तुम अपना वदा पूरा नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे और इस बार मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। ये बात सुनकर सलमान कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। डब्बे इस बड़े ही गुस्से में आ जाता है और सलमान को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। तुमने मुझे जो कहा था मैंने तुम्हारी हर बात मानी और मेरे पास वो तमाम सबूत हैं। सब कुछ तुमने ही मुझे करने को कहा था और मैं भी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ सच बता दूंगा अगर तुमने मेरी रकम मुझे ना दी। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि 17 जब अपने भाई के बारे में पूछने के लिए आती है तो शादा कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब इस घर में नहीं रहता, अब इसका इस घर से किसी किस्म का कोई तलक नहीं और मैं तुम्हें बता दूं कि अपने भाई को लेकर कहीं चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब वो कभी भी यहां आए। इसकी वजह से हमें कितनी सलीत का सामना करना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में अब नहीं चाहती कि वो कभी भी इस घर में वापस आए। ये बात सुनकर एक बार फिर 17 कहती है कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। शायद अब बेगम कहती है कि पहले तुम्हारी वजह से हमें कितने जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी और अब ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। मैंने तो कभी भी नहीं चाहता कि ऐसे हालात हो जाएंगे। ताइमी अब मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि मैंने कभी भी इस घर का बुरा नहीं चाहा। कहाँ सीन वफ में जोहेब से मिलना चाहती हूं। शायद अब बेगम कहते हैं कि ज़हीब यहां नहीं है और आइंदा वो यहां कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि इसकी वजह से शौकत साहिब के साथ जो कुछ हुआ तुम शायद भूल जाओगी, वो कभी भी नहीं बोल सकते।
یہ بات سن کر آپ اسی طرح بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ زوب ایسا کوئی گناہ کرے گا۔ زوہیب کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ شاید کہتی ہے کہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس سے جو چیزیں برآمد ہو چکی ہیں، اس کے بعد بھی تم اسے جھٹلاؤ گی کہ وہ چور نہیں ہے، وہ چور ہے۔ پہلے بھی بہت ساری اس کی شکایتیں مل چکی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے اگنورے کیا کہ شاید وہ بدل جائے گا، لیکن وہ شاید کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ اگلے ہی سکنے میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ٹائر سے گندا نظارہ بیگم کو کہتا ہے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم اتنا سب کچھ کرو گی اور میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لوں گا؟ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ میرے معاملات سے دور رہو، تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مجھے ہار بالکل اچھی نہیں لگتی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بات سن کر ذرا کہتی ہے کہ آپ نے میری بیٹی کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا تو آپ کو ایسا کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آج بھی سائٹ سلر سے محبت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر طاہر سکندر کہتا ہے کہ بچوں کی خوشی جس بات میں تھی وہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ سالار نے میرے فیصلے کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اس میں میری کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ اگر یہ سب کوئی تم صاحبہ کے لیے کر رہی ہو تو پھر بھی تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ویسا کچھ بھی ہو جس طرح میڈیا کے سامنے تم نے بیان کیا، اسی طرح سب کے سامنے جا کر تم اپنا اقبال جرم کرو گے کہ تم نے یہ غلط پیانی کی ہے۔ یہ بات سن کر ذرا کہہ دے کہ جو کچھ میں کہہ چکی ہوں اب وہ الفاظ تو واپس نہیں آ سکتے۔ ہاں، میں اتنا آپ کے لیے کر سکتی ہوں کہ نیکسٹ میں ایسا کوئی بیان نہیں دوں گی۔ تو ہر سکندر کہتا ہے کہ اس سے میرے کیریئر کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ ایسا کچھ بھی ہو۔ ذرا کہتے ہیں کہ کچھ نقصان تو آپ کا بنتا ہے، جس طرح ہمارا ہوا اگلے ہی سکنے میں۔ اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ماہرین بیگم سالار کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی پولیس اسٹیشن جانے کی؟ اس کا بھائی چور ہے، اور چور لوگوں سے تلخ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو۔ یا بات سن کر سلر کہتا ہے کہ وہ 17 کا بھائی ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ایسے نہیں اس گھر میں آئی، اس کا کوئی مقصد تھا، وہ اس گھر میں صرف اور صرف اپنے ایک لالچ کی وجہ سے آئی تھی۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر سالار کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں غلط اندازہ لگا رہی ہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ سٹار بہت ہی اچھی لڑکی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کی ایسی کوئی غلطی نہیں۔ اس کے بھائی نے جو کوئی گناہ کیا اس کی سزا 17 کو کیوں ملے؟ 17 نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہر پل جیو کا ڈرامہ سیریل کفارہ بہت ہی اچھا ڈرامہ بن چکا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمان آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا، کیونکہ وہ زوہیب اور کرن سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب قبصہ سلمان کے پاس جاتا ہے اور سلمان کو کہتا ہے کہ جو رقم تم نے مجھے سے لی ہے وہ رقم مجھے دو۔ یہ بات سن کر سلمان کہتے ہیں کہ کون سی رقم؟ بلکہ اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم بھی زوہیب کے ساتھ جیل میں ہوں گے، کیونکہ تم نے کرن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور جو کوئی تم کر چکے ہو میرے پاس ثبوت ہے۔ یہ بات سن کر دبز کہتے ہیں کہ تم اس طرح مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ جو وعدہ تم نے کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو، نہیں تو میں کیا کروں گا؟ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ سلمان مسکرا دیتا ہے اور سلمان کی کہتا ہے کہ تم شاید مجھے نہیں جانتے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر تم میری بات نہ مانتے تب ہی تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا۔ تم نے شاید غلط لڑکی سے دوستی کی تھی۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے دبیس کہتا ہے کہ تم شاید مجھے نہیں جانتے، اور میں تمہیں آخری بار پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ سلمان، اگر تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور اس بار میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
डब्बे इस बड़े ही गुस्से में आ जाता है और सलमान को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। तुमने मुझे जो कहा था मैंने तुम्हारी हर बात मानी और मेरे पास वो तमाम सबूत हैं। सब कुछ तुमने ही मुझे करने को कहा था और मैं भी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ सच बता दूंगा अगर तुमने मेरी रकम मुझे ना दी। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि 17 जब अपने भाई के बारे में पूछने के लिए आती है तो शादा कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब इस घर में नहीं रहता। अब इसका इस घर से किसी किस्म का कोई तलक नहीं और मैं तुम्हें बता दूं कि अपने भाई को लेकर कहीं चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब वो कभी भी यहां आए। इसकी वजह से हमें कितनी सलीत का सामना करना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अब नहीं चाहती कि वो कभी भी इस घर में वापस आए। ये बात सुनकर एक बार फिर ज़ोहेब कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। शायद कहती है कि सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और इससे जो चीजें बरामद हो चुकी हैं इसके बाद भी तुम उसे झुटलाओगी कि वो चूर नहीं है। वो चूर है। पहले भी बहुत सारी इसकी शिकायतें मिल चुकी थी। हम लोगों ने इसे अगनवरे किया कि शायद वो बदल जाएगा लेकिन वो शायद कभी भी नहीं बदल सकता। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि टायर से गंदा नज़ारा बेगम को कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि तुम इतना सब कुछ करोगी और मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि मेरे मामलात से दूर रहूं तो हम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे हार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करने से मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आइंदा मेरे मामलात से दूर रहना यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात सुनकर जरा कहती है कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी को अजाब बना दिया। अगर आपका बेटा आपकी कोई बात नहीं मानता था तो आपको ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। आज भी साइड सिलर से मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर ताहिर सिकंदर कहता है कि बच्चों की खुशी जिस बात में थी वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। सालार ने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर शादी की थी। इसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं। अगर ये सब कोई तुम साहिबा के लिए कर रही हो तो फिर भी तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अब वैसा कुछ भी हो जिस तरह मीडिया के सामने तुमने बयान किया। इसी तरह सबके सामने जाकर तुम अपना इकबाल जुर्म करोगे कि तुमने ये गलत पियनी की है। ये बात सुनकर जरा कह दे कि जो कुछ मैं कह चुकी हूं अब वो अल्फाज तो वापस नहीं आ सकते। हाँ मैं इतना अब के लिए कर सकती हूं कि नेक्स्ट में ऐसा कोई बयान नहीं दूंगी। तो हर सिकंदर कहता है कि इससे मेरे करियर को कितना नुकसान हो रहा है तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं नहीं चाहता कि आइंदा ऐसा कुछ भी हो। जरा कहते हैं कि कुछ नुकसान तो आपका बनता है जिस तरह हमारा हुआ। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि माहिरीन बेगम सालार को कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की। इसका भाई चूर है और चूर लोगों से तल्ख हमारा कैसे हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो। या बात सुनकर सिलर कहता है कि वो 17 का भाई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की ऐसे नहीं इस घर में आई। इसका कोई मकसद था। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने एक लालच की वजह से आई थी। ये बात सुनकर एक बार फिर सालार कहता है कि आप उसके बारे में गलत अंदाजा लगा रही हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सटार बहुत ही अच्छी लड़की है। वो मुझसे मोहब्बत करती है। इसकी ऐसी कोई गलती नहीं। इसके भाई ने जो कोई गुनाह किया है इसकी सजा 17 को क्यों मिले। 17 ने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके। नाजरीन हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में अब देखने जा रहे हैं कि सलमान आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गया क्योंकि वो ज़ोहेब और किरण से अपना बदला लेना चाहता था। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब क़ब्सा सलमान के पास जाता है और सलमान को कहता है कि जो रकम तुमने मुझे से ली है वो रकम मुझे दो। ये बात सुनकर सलमान कहते हैं कि कौन सी रकम, बल्कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी ज़ोहेब के साथ जेल में होंगे क्योंकि तुमने किरण के साथ धोखा किया है और जो कोई तुम कर चुके हो मेरे पास सबूत है। ये बात सुनकर दब्स कहते हैं कि तुम इस तरह मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो वदा तुमने
کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو، نہیں تو میں کیا کروں گا؟ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ سلمان مسکرا دیتا ہے اور سلمان کی کہتا ہے کہ تم شاید مجھے نہیں جانتے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر تم میری بات نہ مانتے تب ہی تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا۔ تم نے شاید غلط لڑکی سے دوستی کی تھی۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے دبیس کہتا ہے کہ تم شاید مجھے نہیں جانتے اور میں تمہیں آخری بار پیار سے سمجھا رہا ہوں سلمان، اگر تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور اس بار میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈبے اس بڑے ہی غصے میں آ جاتا ہے اور سلمان کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہی صرف مجھے بلیک میل کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے جو کہا تھا میں نے تمہاری ہر بات مانی اور میرے پاس وہ تمام ثبوت ہیں۔ سب کچھ تم نے ہی مجھے کرنے کو کہا تھا اور میں بھی تمہارے خلاف سب کچھ سچ بتا دوں گا اگر تم نے میری رقم مجھے نہ دی۔ اگلے ہی سکنے میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سترہ جب اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتی ہے تو شادہ کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی اب اس گھر میں نہیں رہتا، اب اس کا اس گھر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ اپنے بھائی کو لے کر کہیں چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ اب وہ کبھی بھی یہاں آئے، اس کی وجہ سے ہمیں کتنی سلیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب نہیں چاہتی کہ وہ کبھی بھی اس گھر میں واپس آئے۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر سترہ کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ شاید اب بیگم کہتی ہے کہ پہلے تمہاری وجہ سے ہمیں کتنے ذلت برداشت کرنی پڑی اور اب یہ سب کچھ تمہارے بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ تائمی اب مجھ پر اتنا بڑا اور گھٹیا الزام نہیں لگا سکتی۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے کبھی بھی اس گھر کا برا نہیں چاہا۔ کہاں سین وف میں زہیب سے ملنا چاہتی ہوں۔ شاید اب بیگم کہتے ہیں کہ زہیب یہاں نہیں ہے اور آئندہ وہ یہاں کبھی آئے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے شوکت صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تم شاید بھول جاؤ گی، وہ کبھی بھی نہیں بول سکتے۔ یہ بات سن کر آپ اسی طرح بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ زوب ایسا کوئی گناہ کرے گا۔ زہیب کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ شاید کہتی ہے کہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس سے جو چیزیں برآمد ہو چکی ہیں اس کے بعد بھی تم اسے جھٹلاؤ گی کہ وہ چور نہیں ہے، وہ چور ہے۔ پہلے بھی بہت ساری اس کی شکایتیں مل چکی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے اگنورے کیا کہ شاید وہ بدل جائے گا، لیکن وہ شاید کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ اگلے ہی سکنے میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ٹائر سے گندا نظارہ بیگم کو کہتا ہے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم اتنا سب کچھ کرو گی اور میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لوں گا؟ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ میرے معاملات سے دور رہو، تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مجھے ہار بالکل اچھی نہیں لگتی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بات سن کر ذرا کہتی ہے کہ آپ نے میری بیٹی کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا تو آپ کو ایسا کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آج بھی سائٹ سیلر سے محبت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر طاہر سکندر کہتا ہے کہ بچوں کی خوشی جس بات میں تھی وہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ سالار نے میرے فیصلے کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اس میں میری کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ اگر یہ سب کوئی تم صاحبہ کے لیے کر رہی ہو تو پھر بھی تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ویسا کچھ بھی ہو جس طرح میڈیا کے سامنے تم نے بیان کیا، اسی طرح سب کے سامنے جا کر تم اپنا اقبال جرم کرو گے کہ تم نے یہ غلط پیانی کی ہے۔ یہ بات سن کر ذرا کہہ دے کہ جو کچھ میں کہہ چکی ہوں اب وہ الفاظ تو واپس نہیں آ سکتے۔ ہاں میں اتنا اب کے لیے کر سکتی ہوں کہ نیکسٹ میں ایسا کوئی بیان نہیں دوں گی۔ تو ہر سکندر کہتا ہے کہ اس سے میرے کیریئر کو کتنا نقصان ہو رہا ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ ایسا کچھ بھی ہو۔ ذرا کہتے ہیں کہ کچھ نقصان تو آپ کا بنتا ہے جس طرح ہمارا ہوا۔ اگلے ہی سکنے میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ماہرین بیگم سالار کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی پولیس اسٹیشن جانے کی؟ اس کا بھائی چور ہے اور چور لوگوں سے تلخ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟
मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो। या बात सुनकर सिलर कहता है कि वो 17 का भाई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की ऐसे नहीं इस घर में आई, इसका कोई मकसद था। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने एक लालच की वजह से आई थी। ये बात सुनकर एक बार फिर सालार कहता है कि आप उसके बारे में गलत अंदाजा लगा रही हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सटार बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, इसकी ऐसी कोई गलती नहीं। इसके भाई ने जो कोई गुनाह किया है इसकी सजा 17 को क्यों मिले? 17 ने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके। नाजरीन, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में अब देखने जा रहे हैं कि सलमान आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गया, क्योंकि वो जोहेब और किरण से अपना बदला लेना चाहता था। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब कुब्सा सलमान के पास जाता है और सलमान को कहता है कि जो रकम तुमने मुझे से ली है वो रकम मुझे दो। ये बात सुनकर सलमान कहते हैं कि कौन सी रकम, बल्कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी जोहेब के साथ जेल में होंगे, क्योंकि तुमने किरण के साथ धोखा किया है और जो कोई तुम कर चुके हो मेरे पास सबूत है। ये बात सुनकर दब्स कहते हैं कि तुम इस तरह मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो वदा तुमने क्या है वो वदा पूरा करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। सलमान मुस्कुरा देता है और सलमान की कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अगर तुम मेरी बात ना मानते तभी तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता। तुमने शायद गलत लड़की से दोस्ती की थी। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से दबियस कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूं। सलमान, अगर तुम अपना वदा पूरा नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे और इस बार मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। ये बात सुनकर सलमान कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। डब्बे इस बड़े ही गुस्से में आ जाता है और सलमान को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? तुमने मुझे जो कहा था मैंने तुम्हारी हर बात मानी और मेरे पास वो तमाम सबूत हैं। सब कुछ तुमने ही मुझे करने को कहा था और मैं भी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ सच बता दूंगा अगर तुमने मेरी रकम मुझे ना दी। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि 17 जब अपने भाई के बारे में पूछने के लिए आती है तो शादा कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब इस घर में नहीं रहता, अब इसका इस घर से किसी किस्म का कोई तलक नहीं और मैं तुम्हें बता दूं कि अपने भाई को लेकर कहीं चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब वो कभी भी यहां आए। इसकी वजह से हमें कितनी सलीत का सामना करना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अब नहीं चाहती कि वो कभी भी इस घर में वापस आए। ये बात सुनकर एक बार फिर 17 कहती है कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। शायद अब बेगम कहती है कि पहले तुम्हारी वजह से हमें कितने जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी और अब ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। मैंने तो कभी भी नहीं चाहता कि ऐसे हालात हो जाएंगे। ताइमी अब मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि मैंने कभी भी इस घर का बुरा नहीं चाहा। कहाँ सीन वफ में जोहेब से मिलना चाहती हूं। शायद अब बेगम कहते हैं कि ज़हीब यहाँ नहीं है और आइंदा वो यहाँ कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि इसकी वजह से शौकत साहिब के साथ जो कुछ हुआ तुम शायद भूल जाओगी, वो कभी भी नहीं बोल सकते। ये बात सुनकर आप अस्सी तरह बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ज़ूब ऐसा कोई गुनाह करेगा। जोहेब कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। शायद कहती है कि सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और इससे जो चीजें बरामद हो चुकी हैं इसके बाद भी तुम उसे झुटलाओगी कि वो चूर नहीं है। वो चूर है। पहले भी बहुत सारी इसकी शिकायतें मिल चुकी थी। हम लोगों ने इसे अगनवरे किया कि शायद वो बदल जाएगा, लेकिन वो शायद कभी भी नहीं बदल सकता। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि टायर से गंदा नज़ारा बेगम को कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि तुम इतना सब कुछ करोगी और मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लूंगा।
मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि मेरे मामलात से दूर रहूं तो हम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे हार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करने से मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आइंदा मेरे मामलात से दूर रहना यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात सुनकर जरा कहती है कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी को अजाब बना दिया। अगर आपका बेटा आपकी कोई बात नहीं मानता था तो आपको ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। आज भी साइड सिलर से मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर ताहिर सिकंदर कहता है कि बच्चों की खुशी जिस बात में थी वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। सालार ने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर शादी की थी। इसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं। अगर ये सब कोई तुम साहिबा के लिए कर रही हो तो फिर भी तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अब वैसा कुछ भी हो जिस तरह मीडिया के सामने तुमने बयान किया, इसी तरह सबके सामने जाकर तुम अपना इकबाल जुर्म करोगे कि तुमने ये गलत पियनी की है। ये बात सुनकर जरा कह दे कि जो कुछ मैं कह चुकी हूं अब वो अल्फाज तो वापस नहीं आ सकते। हाँ, मैं इतना अब के लिए कर सकती हूं कि नेक्स्ट में ऐसा कोई बयान नहीं दूंगी। तो हर सिकंदर कहता है कि इससे मेरे करियर को कितना नुकसान हो रहा है तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं नहीं चाहता कि आइंदा ऐसा कुछ भी हो। जरा कहते हैं कि कुछ नुकसान तो आपका बनता है जिस तरह हमारा हुआ अगले ही सकने में। अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि माहिरीन बेगम सालार को कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की, इसका भाई चूर है और चूर लोगों से तल्ख हमारा कैसे हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो। या बात सुनकर सिलर कहता है कि वो 17 का भाई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की ऐसे नहीं इस घर में आई, इसका कोई मकसद था। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने एक लालच की वजह से आई थी। ये बात सुनकर एक बार फिर सालार कहता है कि आप उसके बारे में गलत अंदाजा लगा रही हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सटार बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, इसकी ऐसी कोई गलती नहीं। इसके भाई ने जो कोई गुनाह किया इसकी सजा 17 को क्यों मिले। 17 ने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके। नाजरीन, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में अब देखने जा रहे हैं कि सलमान आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गया, क्योंकि वो जोहेब और किरण से अपना बदला लेना चाहता था। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब कुब्सा सलमान के पास जाता है और सलमान को कहता है कि जो रकम तुमने मुझे से ली है वो रकम मुझे दो। ये बात सुनकर सलमान कहते हैं कि कौन सी रकम, बल्कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी जोहेब के साथ जेल में होंगे, क्योंकि तुमने किरण के साथ धोखा किया है और जो कोई तुम कर चुके हो मेरे पास सबूत है। ये बात सुनकर दब्स कहते हैं कि तुम इस तरह मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो वदा तुमने क्या है वो वदा पूरा करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। सलमान मुस्कुरा देता है और सलमान की कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अगर तुम मेरी बात ना मानते तभी तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता। तुमने शायद गलत लड़की से दोस्ती की थी। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से दबियस कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूं सलमान, अगर तुम अपना वदा पूरा नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे और इस बार मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। ये बात सुनकर सलमान कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। डब्बे इस बड़े ही गुस्से में आ जाता है और सलमान को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। तुमने मुझे जो कहा था मैंने तुम्हारी हर बात मानी और मेरे पास वो तमाम सबूत हैं। सब कुछ तुमने ही मुझे करने को कहा था और मैं भी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ सच बता दूंगा अगर तुमने मेरी रकम मुझे ना दी। अगले ही सकने में अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि 17 जब अपने भाई के बारे में पूछने के लिए आती है तो शादा कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब इस घर में नहीं रहता, अब इसका इस घर से किसी किस्म का कोई तलक नहीं और मैं तुम्हें बता दूं कि अपने भाई को लेकर कहीं चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब वो कभी भी यहां आए। इसकी वजह से हमें कितनी सलीत का सामना करना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अब नहीं चाहती कि वो कभी भी इस घर में वापस आए।
یہ بات سن کر ایک بار پھر سترہ کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ شاید اب بیگم کہتی ہے کہ پہلے تمہاری وجہ سے ہمیں کتنے ذلت برداشت کرنی پڑی اور اب یہ سب کچھ تمہارے بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ تائمی اب مجھ پر اتنا بڑا اور گھٹیا الزام نہیں لگا سکتی۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے کبھی بھی اس گھر کا برا نہیں چاہا۔ کہاں سین وف میں زوہیب سے ملنا چاہتی ہوں۔ شاید اب بیگم کہتے ہیں کہ زہیب یہاں نہیں ہے اور آئندہ وہ یہاں کبھی آئے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے شوکت صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تم شاید بھول جاؤ گی، وہ کبھی بھی نہیں بول سکتے۔ یہ بات سن کر آپ اسی طرح بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ زوب ایسا کوئی گناہ کرے گا۔ زوہیب کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ شاید کہتی ہے کہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس سے جو چیزیں برآمد ہو چکی ہیں اس کے بعد بھی تم اسے جھٹلاؤ گی کہ وہ چور نہیں ہے، وہ چور ہے۔ پہلے بھی بہت ساری اس کی شکایتیں مل چکی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے اگنورے کیا کہ شاید وہ بدل جائے گا، لیکن وہ شاید کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ اگلے ہی سکنے میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ٹائر سے گندا نظارہ بیگم کو کہتا ہے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم اتنا سب کچھ کرو گی اور میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لوں گا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ میرے معاملات سے دور رہو، تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مجھے ہار بالکل اچھی نہیں لگتی اور